नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी ने कहा कि हिंदुस्तान को अपने तकशीरी व कसीर सकाफती मुआशरी निज़ाम का जश्न मनाना चाहिए और इसे एक ही तहजीब पर मबनी वाहिद तिब्बी मुआशरे में तब्दील करने की मसनूई कोशिशें नहीं होनी चाहिए। ये वाज़ेह करते हुए कि हिंदुस्तान की मुआशियत बहुत तेज़ रफ्तार से तरक्की कर रही है, प्रणब मुखर्जी ने कहा कि ये कोई हादसा या 1 या 2 साल की कामयाबी नहीं है। सदर जमहूरिया ने सीनियर कांग्रेस लीडर शंकर सिन्हा वाघेला की जानिब से चलाए जाने वाले कॉलेज में एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि आज हम 1.25 बिलियन लोग हैं। हमारे मुल्क में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में 200 ज़बानें इस्तेमाल की जाती है। हमारे मुल्क में 7 मज़ाहिब हैं और 3 बड़े नस्ली ग्रुप्स हैं। उन्होंने कहा कि यह सब हमारी सकाफती फ़राग़दिली का नतीजा है, ये सब कुछ हमारे जज्बे का नतीजा है और हमें अपने तकसीरी निज़ाम का जश्न मनाना चाहिए। हमें इस तकसीरियत को ख़त्म करने और यकसानियत वाले मुआशरे की तश्कील की मसनूई कोशिशें नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यही हमारे क़दीम सुन्नतों, फ़लसफ़ियों और क़ायदीन की तालीमात हैं। उत्तर प्रदेश और दीगर 4 रियासतों में आइंदा साल फरवरी-मार्च के दौरान इंतखाबात का बैक वक्त इनेकाद अमल में आएगा। अलबत्ता यूपी में 7 मरहलों में पोलिंग होगी। 1 फरवरी से मरकजी आम बजट की पेशकशी के फौरी बाद ये इंतखाबात करवाए जाएंगे। पंजाब, गोवा, उत्तराखंड और मणिपुर में एक ही दिन पोलिंग करवाई जाएगी, लेकिन उत्तर प्रदेश में 7 मरहलों में रायदही का इम्कान है। इलेक्शन कमीशन के ज़राए ने कहा कि इंतखाबात के इनेकाद के लिए तवारीख को जल्द खतियत दी जाएगी। बीजेपी इस रियासत में 15 साल के वक्फे के बाद दोबारा इख्तिदार पर आने कोशा हैं। वो समाजवादी पार्टी से इख्तिदार छीन लेने की तैयारी कर रही है। दहशतगर्दी एक आलमी मसला है और बैनुल अक़वामी बरादरी को चाहिए कि वो इस लानत को ख़त्म करने मुत्तहिद हो जाएं। मरकज़ी वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह ने आज ये बात कही, जो आज बहरीन के सैरोज़ा दौरे पर यहाँ पहुँचे। बहरीन में हिंदुस्तानी बरादरी से खिताब करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि नरेंद्र मोदी हुकूमत ने कई ढांचे जाती और तरीक़ेकार की तब्दीलियां की है और इसी के नतीजे में मुल्क में होलसेल करप्शन में कमी आई है। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी एक आलमी मसला है और सारी बैनुल अक़वामी बरादरी को इस लानत से दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए एक साथ मिलकर काम करना होगा। मोदी हुकूमत की मुख्तलिफ स्कीमात का हवाला देते हुए वज़ीर दाखिला ने कहा कि एनडीए हुकूमत एक ऐसा माहौल पैदा कर रही है जिसमें हर हिंदुस्तानी को फ़ख्र महसूस होगा। जनाब जाहिद अली खान, एडिटर रोज़नामा सियासत, ने कहा कि मुस्लिम शादियों को इस्लामी तालीमात का आइनेदार बनाना चाहिए। शादियों को तय करने में लड़का या लड़की की माओं का रोल निहायत अहम होता है। आम तौर पर लड़के की जानिब से मुतालबात और जहेज़ की मांग के लिए माओं पर इल्ज़ाम आयद किया जाता है, जो किसी हद तक सही है। उन्होंने ख़वातीन पर जोर दिया कि वो इस मसले को हल करने के लिए लड़की वालों के एहसासात का भी ख्याल रखें और अपनी औलाद की खुशगवार ज़िंदगी के सामान फराहम करें। जनाब जाहिद अली खान ने आज इदारे सियासत और माइनॉरिटीज़ डेवलपमेंट फोरम के ज़ेर एहतमाम रॉयल रेजेंसी गार्डन आसिफ नगर में मुनक़िदा 66वें दूबदू मुलाकात प्रोग्राम को मुखातिब कर रहे थे, जिसमें 5000 से ज़ायद वालिदैन और सरपरस्तों ने शिरकत की। जनाब जाहिद अली खान ने कहा कि शादियों से पहले काउंसलिंग का प्रोग्राम होना चाहिए। इसके अलावा शहर के अकाबरीन पर मुश्तमिल एक कमेटी बनानी चाहिए जो क़ब्ल वक्त शादी काउंसलिंग में शिरकत करें, ताकि गैर इस्लामी रसूमात और बेजा इसराफ से वालिदैन को बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि मुस्लिम मुआशरे में तलाक़ के वाक़यात में इजाफा होता जा रहा है, जिसके ज़िम्मेदार वालिदैन हैं। अपनी औलाद और अपने मुआशरे को इस सूरत हाल से बचाने के लिए वालिदैन को मौसर रोल अदा करना होगा। उन्होंने कहा कि मुसलमानों में तलाक़ के वाक़यात 5% हैं, जबकि हिंदुओं में तलाक़ की शरह 12% से ज़ायद है। इस हकीकत के बावजूद बीजेपी हुकूमत मुस्लिम पर्सनल लॉ को हटाने के लिए पूरी तरह सरगर्म है। उन्होंने मुसलमानों से अपील की कि वह मौजूदा हालात में इनके खिलाफ रवा रखी जाने वाली साजिशों को समझें और हालात का मुकाबला करने के लिए मुत्तहिद हो जाएं। जनाब जाहिद अली खान ने कहा कि मसलकों के अख्तलाफात से न सिर्फ हमारा मुआशरा कमज़ोर होगा, बल्कि हमारी तवानियाँ भी गैर मरकूज़ हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि यकसा सिविल कोड के खिलाफ जो दस्तखती मुहिम जारी है, इसके निहायत ही हौसला अफजा नताइज बरामद हो रहे हैं। चुनांचे सियासत की जानिब से बड़े पैमाने पर फॉर्म्स की अशात और तकसीम का काम शहर और अजला में जारी है। उन्होंने कहा कि शहर हैदराबाद को मुल्क भर में एजाज़ हासिल है कि हर तहरीक की शुरुआत इसी सरजमीन से होती है और हैदराबाद से उभरने वाली तहरीक कामयाबी की ज़मानत बन जाती है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने आज ESL नरसिम्हन से राजभवन पहुंचकर मुलाकात की। इस मौके पर वज़ीर आला ने आंध्र प्रदेश के लिए मुख्तस करदा सेक्रेटरीट की इमारतों, कानून साज असेंबली और कानून साज कौंसिल इमारतों को फिलफोर तेलंगाना हुकूमत के हवाले करवाने का
गवर्नर से दरख्वास्त की। गवर्नर को बताया कि मुश्तरका राजधानी हैदराबाद में रहने की वजह से आंध्र प्रदेश के लिए नज़्म व नस्क की अंजामदही के लिए मुख्तस इमारतों को फौरी तौर पर हुकूमत तेलंगाना के हवाले करने की दरख्वास्त करते हुए गुज़िश्ता दिन मुनक़्क़िदा रियासती काबीना के इजलास में मंजूरा करारदाद से भी वाकिफ़ करवाया। वज़ीर आला ने काबीना में मंजूरा करारदाद की कॉपी गवर्नर नरसिम्हन को पेश की। तेलंगाना के लिए तामीर की जाने वाली मुजव्विज़ा नई सेक्रेटरीट इमारत के ताल्लुक से गवर्नर के साथ चंद्रशेखर राव ने तफसीली तबादला ख्याल किया और मुमकिन हद तक जल्द से जल्द आंध्र प्रदेश हुकूमत को सेक्रेटरीट में मुख्तस करदा इमारतों की तेलंगाना हुकूमत को हवालगी के लिए मौसर इक़दाम करने की गवर्नर से ख्वाहिश की। तेलुगु देशम लीडर और साबिक रुकन असेंबली सीता अक्का ने आज टीआरएस के सरबराह और तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और इनके अरकान ख़ानदान पर सख्त तनकीद करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि उन्होंने अलहदा रियासत के क़याम से कब्ल तहरीक के नाम पर और फिर तेलंगाना के क़याम के बाद गैर कानूनी तरीके से खूब माल बटोरा है। सीता अक्का ने यह इल्ज़ाम भी आयद किया कि तेलंगाना तहरीक के नाम पर टीआरएस कायदीन ने खूब दौलत कमाई और फिर तेलंगाना बनने के बाद सीता अक्का ने कहा कि के चंद्रशेखर राव चीफ मिनिस्टर बनकर अवामी दौलत लूट रहे हैं। सीता अक्का ने खम्मम में तेलुगु देशम कारकुनों के इजलास से खिताब के दौरान टीआरएस रुकन पार्लियामेंट कविता के इन तबसरों की मजम्मत की जिनमें उन्होंने आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू और इनके फर्जंद वो जनरल सेक्रेटरी तेलुगु देशम पार्टी की जानिब से असासों के इंकशाफ के बारे में कहा था कि इन दोनों को चाहिए कि इन्हें अवाम में अपने असासों का इंकशाफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है बल्कि महकमा इनकम टैक्स में बर वक्त टैक्स अदा कर दें। वज़ीर आपाशीटी हरीश राव ने तेलंगाना जॉइंट एक्शन कमेटी सदर कोदंडाराम पर सख्त तनकीद करते हुए किसानों के लिए धरने के नाम पर सियासत में मुलविस होने का इल्ज़ाम आयद किया। हरीश राव ने करीमनगर में मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि कोदंडाराम रियासती हुकूमत का इमेज मुतासिर करने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि हुकूमत किसानों के मसाइल हल करने तैयार हैं। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट शमशाबाद में कस्टम्स अहदेदारों ने एक मुसाफिर को गिरफ्तार करके इसके कब्जे से 1 किलो 349 ग्राम सोना बरामद कर लिया। तफसीलात के मुताबिक एयर इंडिया फ्लाइट नंबर A1988 दुबई से बराह शमशाबाद एयरपोर्ट चेन्नई जा रही थी कि इसका एक मुसाफिर शमशाबाद एयरपोर्ट पर उतरकर दूसरी फ्लाइट के जरिए चेन्नई जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कस्टम्स अहदेदारों की चेकिंग में मुसाफिर के बैग से सोना बरामद हुआ। सोना जब्त करते हुए मुसाफिरीन को गिरफ्तार करने के बाद तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। तेलंगाना हुकूमत रियासत के बेशतर अजला में 14 नए एयरपोर्ट्स के क़याम का इरादा रखती है। क्योंकि ये मसला मरकज़ से मरबूत है, इसीलिए रियासती हुकूमत ने मरकज़ की मंजूरी के लिए तफसीली तौर पर इसे मेमोरेंडम पेश किया है। क़ब्ल वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत के छोटे मुकामात पर भी नए एयरपोर्ट्स के क़याम का ऐलान किया था। तौक़े है कि मरकज़ की मंजूरी के बाद आने वाले साल रियासत के बाद इलाक़ों में हेलीकॉप्टर्स और तैयारों की परवाज़ की सहूलत मिल जाएगी। हुकूमत ने नए एयरपोर्ट्स के रियासत में क़याम के साथ साथ पुराने एयरपोर्ट्स की तंजीम नौ के सिलसिले में भी मरकज़ से ख्वाहिश की है। तेलंगाना के वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KTA रामाराव ने इस सिलसिले में मरकज़ी वज़ीर शहरी हवाबाजी अशोक गजपति राजू को एक मेमोरेंडम पेश किया था। बाज शरीफ वादी सालिहीन में शौहर ने अपनी बीवी का मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया। बताया जाता है कि 20 साला समरीन फातिमा, जिसकी शादी मोहम्मद नवीद से हुई थी और इन्हें 2 माह का एक लड़का भी था। 10 दिन कबल समरीन और नवीद वादी सालिहीन बालापुर इलाके में किराए का मकान हासिल किया था। कल रात देर गए मियाँ बीवी के दरमियान ज़बरदस्त झगड़ा हुआ, जिसके नतीजे में शौहर ने अपनी बीवी के सर पर लाठी से वार करके इसे शदीद ज़ख्मी कर दिया और इसे अजियतें दी। समरीन फातिमा बरसर मौका हलाक हो गई और बीवी की मौत वाक़ होने के बाद नवीद ने अपनी सास को बज़रिए फ़ोन ये इत्तला दी कि इनकी बेटी को दौरे पड़ने के सबब नीचे गिर गई और सर पर गहरा ज़ख्म आने के सबब वो फौत हो गई। समरीन फातिमा के अरकान ख़ानदान ने वादी सालिहीन पहुंचकर बालापुर पुलिस को इस सिलसिले में इत्तला दी। क्लोज टीम मुकाम वारदात पर पहुंचकर वहां का मुआयना किया और पुलिस बालापुर ने शौहर के खिलाफ मजीद जहेज़ की हरासानी और कत्ल का एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ कर दिया।